महेश बाबू वर्सेस पवन कल्याण। आज हम करेंगे लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवी का कंपैरिजन। आखिर कौन है बॉक्स ऑफिस का सुपरस्टार, देखेंगे कौन सी एक्टर की मूवी ज्यादा कलेक्शन किया है और हम यहाँ पर आज IMDb रेटिंग के हिसाब से पॉइंट देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। महेश बाबू की लास्ट 15वीं हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है अतिथि, जिसको 20 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 5.6 है। वही पवन कल्याण के लास्ट 15वीं हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है कोमाराम पुली, जिसको 40 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 45 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 3.3 है। तो यहाँ पर ज्यादा IMDb रेटिंग होने से 1 पॉइंट महेश बाबू को मिलता है। महेश बाबू की लास्ट 14वीं हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है कलेजा, जिसको 38 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम सिर्फ 18 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 7.6 है। वही पवन कल्याण के लास्ट 14वीं हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है 3 मार्च, जिसको 20 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 5.5 है। तो यहाँ पर भी ज्यादा IMDb रेटिंग होने से 1 पॉइंट महेश बाबू को मिलता है। महेश बाबू के लास्ट 13वीं हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है दोकोडू, जिसको 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 120 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 7.4 है। वही पवन कल्याण के लास्ट 13वीं हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है पंजा, जिसको 33 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम सिर्फ 28 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 6.5 है। तो यहाँ पर भी ज्यादा IMDb रेटिंग होने से 1 पॉइंट महेश बाबू को मिलता है। महेश बाबू के लास्ट 12वीं हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है बिजनेसमैन, जिसको 40 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 90 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 है। वही पवन कल्याण के लास्ट 12वीं हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है गब्बर सिंह, जिसको 40 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 104 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 7.1 है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इक्वल पॉइंट मिलता है, क्योंकि दोनों ही मूवी के IMDb रेटिंग लगभग सेम है। महेश बाबू के लास्ट 11वीं हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है सेथमा भाकीटुलो सिरमल्ले चेतु, जिसको 40 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 7.5 है। वही पवन कल्याण के लास्ट 11वीं हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है कैमरामैन गंगाथो रामबाबू, जिसको 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 5.7 है। तो यहाँ पर ज्यादा IMDb रेटिंग होने से 1 पॉइंट महेश बाबू को मिलता है। महेश बाबू के लास्ट 10वीं हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है नैनो कारिने, जिसको 75 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम सिर्फ 58 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 7.9 है। वही पवन कल्याण के लास्ट 10वीं हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है अक्रांतिकी दरेरी, जिसको 55 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 134 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इसका IMDb रेटिंग 10 में से 7.3 है। तो यहाँ पर भी ज्यादा IMDb रेटिंग होने से 1 पॉइंट महेश बाबू को मिलता है। महेश बाबू के लास्ट 9वीं हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है आगारू, जिसको 65 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 5.4 है। वही पवन कल्याण के लास्ट 9वीं हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है गोपाला गोपाला, जिसको 40 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 88 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 है। तो यहाँ पर ज्यादा IMDb रेटिंग होने से 1 पॉइंट पवन कल्याण को मिलता है। महेश बाबू के लास्ट 8वीं हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है श्रीमान अथुडू, जिसको 70 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 7.5 है। वही पवन कल्याण के लास्ट 8वीं हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है सरदार गब्बर सिंह, जिसको 80 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 89 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 4.6 है। तो यहाँ पर ज्यादा IMDb रेटिंग होने से 1 पॉइंट महेश बाबू को मिलता है। महेश बाबू के लास्ट 7वीं हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है ब्रह्मोत्सव, जिसको 75 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम सिर्फ 65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 4 है। वही पवन कल्याण के लास्ट 7वीं हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है कट्टरमलडू, जिसको 75 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 97 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था
और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 5.5 है, तो यहाँ पर ज्यादा IMDb रेटिंग होने से 1 पॉइंट पवन कल्याण को मिलता है। महेश बाबू के लास्ट छठी हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है स्पाइडर, जिसको 120 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 150 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 6.3 है। वही पवन कल्याण के लास्ट छठी हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है अज्ञातवासी, जिसको 100 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम सिर्फ 94 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 4.3 है, तो यहाँ पर ज्यादा रेटिंग होने से 1 पॉइंट महेश बाबू को मिलता है। महेश बाबू के लास्ट 5वीं हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है डैशिंग CM भारत, जिसको 65 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 225 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 7.4 है। वही पवन कल्याण के लास्ट 5वीं हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है वकील साहब, जिसको 80 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 138 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 6.9 है, तो यहाँ पर भी ज्यादा IMDb रेटिंग होने से 1 पॉइंट महेश बाबू को मिलता है। महेश बाबू के लास्ट चौथी हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है महर्षि, जिसको 100 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 176 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 7.1 है। वही पवन कल्याण के लास्ट चौथी हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है बिमला नायक, जिसको 75 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 190 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 6.2 है, तो यहाँ पर भी ज्यादा IMDb रेटिंग होने से 1 पॉइंट महेश बाबू को मिलता है। महेश बाबू के लास्ट तीसरी हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है सरिलेरू नीकेवारू, जिसको 100 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 260 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 5.8 है। वही पवन कल्याण के लास्ट तीसरी हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है ब्रो, जिसको 100 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम सिर्फ 97 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 6 है, तो यहाँ पर ज्यादा IMDb रेटिंग होने से 1 पॉइंट पवन कल्याण को मिलता है। महेश बाबू के लास्ट दूसरी हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है सरकारू वारी पाटा, जिसको 60 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 230 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 5.6 है। वही पवन कल्याण के लास्ट दूसरी हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है हरिहरा वीर मल्लू, जिसको 250 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम सिर्फ 115 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 6.1 है, तो यहाँ पर भी ज्यादा IMDb रेटिंग होने से 1 पॉइंट पवन कल्याण को मिलता है। महेश बाबू के अब तक की लास्ट हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है गुंटूर करम, जिसको 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 250 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 5.4 है। वही पवन कल्याण के अब तक की लास्ट हिट्स एंड फ्लॉप मूवी है दे कॉल हिम ओजी, जिसको 250 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और लाइफ टाइम 300 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 6 है, तो यहाँ पर भी ज्यादा IMDb रेटिंग होने से 1 पॉइंट पवन कल्याण को मिलता है। तो ये रहा हमारा महेश बाबू और पवन कल्याण का लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवी का कंपैरिजन। वैसे आप सबको किसकी मूवी ज्यादा अच्छा लगता है और आप सब किसके फैन हो, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही कंपैरिजन वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी और मजेदार कंपैरिजन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।